बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मस्जिद अक्सा की तारीख के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दौर तक सभी हक़ाइक़ को जानेंगे इस वीडियो में। वाक़या जानने के लिए गुजारिश है आपसे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की तारीख 5000 साल पुरानी है। ये ज़मीन पर बनाई जाने वाली दूसरी मस्जिद थी और मुसलमानों के लिए ये तीसरी अहम तरीन मस्जिद की सी हैसियत रखती है। इस मस्जिद को खाना काबा की तामीर के तकरीबन 40 साल बाद तामीर किया गया, जिसका आज का रकबा तकरीबन 1,44,000 मुरब्बा मीटर है और इसमें 5 लाख से ज़ायद लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अक्सा मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है, जैसा कि इसको बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद किबला, मस्जिद मवानी, मकाम बुराक, दीवार बुराक, दीवार गरिया और हरम शरीफ के नामों से पुकारा जाता है। लेकिन यरूशलेम शहर में मौजूद इस मस्जिद की तारीख आखिर क्या है? मोहतरम नाज़रीन, रवायात में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को सबसे पहले खाना काबा की तामीर के 40 बरस बाद बनाया था। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मस्जिद नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक ऐसे ही आबाद और मौजूद रही और फिर तूफ़ान नूह के बाद बाकी तमाम दुनिया की तरह ये मस्जिद भी मुनहदिम हो गई। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 3000 साल पहले इस मुक़द्दस शहर को कुनआन के लोगों यानी पायूसियों ने यहाँ आकर आबाद किया था और इस सरजमीन का नाम फ़लस्तीन भी उन्हीं लोगों के दौर में रखा गया। ये लोग यहाँ पर कई हज़ार सालों तक क़याम पजीर रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने से पहले इन्हीं पायूसियों ने मस्जिद अक्सा की तामीर नो का काम भी किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा और फिर अपने दूसरे बेटे हज़रत इसहाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा की तामीर का काम किया और इन्हीं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद मुसलमान और हज़रत इसहाक की औलाद आगे चलकर यहूदी कहलाई। सो मस्जिद अक्सा इसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में गई तो उन्होंने इस पाक घर का खूब ख्याल रखा। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से बाद में एक बेटा पैदा हुआ जो कि याकूब के नाम से जाने जाते हैं और पैगंबर भी हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 या 13 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम यूसुफ था। इन्हीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ नबूवत अता की बल्कि काफ़ी इज्जत और शान शौकत से नवाज कर मिस्र के कैदखानों से गुजार कर उसी मुल्क का बादशाह भी बना दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ही हज़रत याकूब के बाकी बेटे फ़लस्तीन से आकर मिस्र में ही आबाद हो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के चंद सालों बाद अल्लाह ताला ने अपने एक और पैगंबर यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर मिस्र भेजा ताकि आप याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को फिरऔन से बचा सकें और बनी इसराइल को सीधा रास्ता दिखा सकें। लिहाजा बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरऔन से बचकर मिस्र से निकले और यूं बनी इसराइल फिर से आकर फ़लस्तीन में रहने लगे। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उन्होंने फिर मस्जिद अक्सा का काम शुरू किया, चूँकि उस वक़्त सिर्फ चंद खंडरात का एक हिस्सा रह चुकी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद का काम शुरू तो किया मगर वो अपनी ज़िंदगी में इसका काम मुकम्मल न कर सके। चनाचे उन्होंने इस काम का ज़िम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगा दिया। उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद भी अल्लाह के एक पैगंबर थे। उन्होंने मस्जिद अक्सा की तामीर का काम जारी रखा और उन्होंने ही इसे मुकम्मल किया। वो अराक के बादशाह बख्तनसर ने सन 587 कबल मसीह में यरूशलेम शहर पर हमला किया और इस तामीर की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। उसने लातादाद यहूदियों को कत्ल करने के साथ साथ उनके मजहबी सहफियों को भी जला दिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद बख्तनसर की हुकूमत को भी जवाल आया और ईरान के बादशाह फोर्स ने
यरूशलेम फतह करके तमाम यहूदियों को वहां पर वापस आने की इजाजत दे दी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में रहा करती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी मुकद्दस शहर में पैदा हुए और उनको यहीं पर यहूदियों ने अपनी साजिशों का निशाना बनाकर सूली पर लटका दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद रूम के लोगों ने मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया और इस कदर तबाही मचाई कि मस्जिद अक्सा की सिर्फ 4 दीवारें ही बाकी रह गईं। यहूदी भी उसके बाद कई 100 सालों तक सख्त दिन गुजारते रहे, पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार होते रहे। ये मस्जिद आखिरी पैगंबर के आने तक उसी तरह रही जब तक कि वाक़या मेराज पेश नहीं आ गया। मुसलमान पहले इस मस्जिद की तरफ रुख करके अपनी इबादत किया करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से उनका किबला खाना काबा को बना दिया गया। लेकिन मस्जिद अक्सा की इज्जत व मर्तबा और उसका मुकाम मुसलमानों के दिल में ज़रा भी कम ना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 साल बाद मुसलमानों का लश्कर मुख्तलिफ ममालिक को फतह करता हुआ यरूशलेम शहर तक पहुंचा तो उस वक्त वहां पर ईसाइयों की हुकूमत थी। वो लोग मुसलमानों की फौज को देखकर किला बंद हो गए और सुलह के लिए पैगाम भिजवाए और ये शर्त भी रखी, अगर मुसलमानों के खलीफा खुद आ जाएंगे तब ही ये सुलह करार पाएगी। लहजा उस वक्त के खलीफा यानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो उस शहर के तकद्दुस का ख्याल करते हुए खुद चल कर आए और बैतुल मुकद्दस के हुक्मरान ईसाइयों के साथ मुआहिदा करके उनको ये अमान नामा दिया और उस शहर के अंदर अमन और अमान को ऐसे ही कायम रखा। इस मुआहिदे के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो बैतुल मुकद्दस के अंदर दाखिल हुए और यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा की और फिर यहाँ एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया जो कि इस वक्त मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। लिहाजा बनो उमैया के एक खलीफा जिसका नाम अब्दुल मुलिक बिन मरवान था, उसने खलीफा के हुक्म पर मस्जिद को दोबारा बनाने का काम शुरू किया। बाद में मुख्तलिफ इस्लामी बादशाहों ने मुख्तलिफ इदवार में इसकी मुरम्मत और तोसी का काम जारी रखा। उसके अलावा उन्होंने एक और वसी और आलिशान इमारत भी कायम करवाई जिसका नाम गुम्बद सुगरा था। चूँकि उस वक्त ये सुनहरे गुम्बद वाली इमारत है, साल 1099 में ईसाइयों की सलीबी अफवाज ने इस मस्जिद पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों को कत्ल करके यहाँ से भगा दिया। जिसके बाद नूरुद्दीन जंगी बादशाह ने मस्जिद अक्सा को वापस लेने के लिए मुहिम का आगाज किया, लेकिन वो अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा ना कर सके। नज़ा उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जब बादशाह बने तो उन्होंने साल 1087 में सलीबी अफवाज को शिकस्त दी और यरूशलेम शहर को मुसलमानों के लिए एक बार फिर से आज़ाद करवा लिया। उसके बाद साल 1918 तक सब कुछ ठीक रहा और फिर बरतानवी हुकूमत ने यरूशलेम शहर को मुसलमानों से छीन कर उस पर कब्जा कर लिया। बरतानिया के कब्जे में ये शहर आने की देर थी, यहूदी यहाँ पर तेजी से आकर आबाद होने लगे क्योंकि बाकी दुनिया में उन्हें जुल्म व बर्बरियत का सामना करना पड़ता था। यूं एक बड़ी तादाद में यहूदी यहाँ आकर रहने लगे और फिर साल 1948 में यहूदियों ने इसी जगह पर आकर अपने एक अलग मुल्क यानी इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। बस वो दिन और आज का दिन यहूदी इस पाक अर्ज की ज़मीन पर कब्जा किए जा रहे हैं और आज उन्होंने फ़लस्तीन को सिर्फ एक छोटे से इलाके तक महदूद करके तकरीबन पूरे ही मुल्क पर अपना कब्जा जमा रखा है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही मज़हब के लोग आज भी इस अर्ज़ मुक़द्दस पर अपनी अपनी मलकियत जाहिर करते हैं और कोई भी इस सरजमीन से किनारा कशी करने को राज़ी नहीं है और यही वजह है कि इस अर्ज़ मुक़द्दस को लेकर लड़ाई झगड़े और तबाहियाँ किसी सूरत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो इस अर्ज़ पाक को मुसलमानों के लिए अमन का गवारा बनाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इस तरह की इस्लामी, इस्लाही और मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।